सो और क्या हाल चाल मेरे दोस्तों। तो आज अपने पास है ना दो बहुत ज्यादा खतरनाक फोन है। एक तो एंड्रॉइड की दुनिया का सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा और भाई साहब आईफोन 14 प्रो मैक्स। इन दोनों का ना एकदम ऐसा कंपैरिजन करेंगे, वो भी डिटेल के साथ में। 1,40,000 से स्टार्ट होता है आईफोन 14 प्रो मैक्स। 14 जो प्रो है वो 1,30,000 से स्टार्ट हो जाता है। 6GB रैम, 128GB स्टोरेज है इसके अंदर। इसके अंदर 12GB की रैम है और 256GB की स्टोरेज है। तो इन दोनों की प्राइसिंग और बाकी सारी चीजें, जो स्टेटस सिंबल वाला बात भी होता है, वो इसमें ना हमेशा प्लस पॉइंट जाता है। और इस बार इनका जो है नया डीप पर्पल कलर आया हुआ है, वो पहले तो मुझे स्टार्ट है पता नहीं क्यों लग रहा था कि ठीक है, उतना खास नहीं लग रहा था, बट धीरे धीरे यूज करने के बाद में लिटरली फील हुआ कि यस काफी तगड़ा है भाई, मतलब लिखता है कुछ अलग। और यहाँ पर ये जो सैमसंग S22 अल्ट्रा जो बर्गंडी कलर में आता है, जो ये भी कहूंगा ना प्रीमियम लगता है इन हैंड फीलिंग, कोई इसको लेकर प्रॉब्लम नहीं है। तो दोनों अपने दुनिया के बादशाह है। बाकी आप लोग क्या सोचते हो, कैसे सोचते हो, वो एक बार जरूर कमेंट में बताना। बाकी आईफोन 14 प्रो मैक्स पर एक फिजिकल सिम कार्ड और एक ई सिम का सपोर्ट है, और यहाँ पर हम लोग दो फिजिकल सिम कार्ड डाल सकते हैं S22 अल्ट्रा के अंदर। ये जो भाई साहब है ना, साइड में से राउंडेड कॉर्नर के साथ में आता है, तो हाथ में पकड़ने में भी अच्छा लगता है। ये जो इसका शार्प एज है ना कॉर्नर का, तो ये थोड़ा सा ऐसा मतलब अंदर घुसना चालू हो जाता है। और बाकी इसका जो लॉक बटन की पोजीशन है वो तो ठीक है, बट ये जो वॉल्यूम प्लस माइनस का जो बटन है ना, बहुत ज्यादा मतलब मैं कहूंगा ऊपर की तरफ आ जाता है, रीच नहीं हो पाता ढंग से। बाकी इसके अंदर कर्व डिस्प्ले, साइड में एल्यूमिनियम फ्रेम है, और जो थोड़े से फ्लैटेड साइड में मिलते हैं इस तरफ और इस तरफ, और यहाँ पर टाइप सी है। बाकी S पेन आती है, एकदम से फटाफट नोट्स वगैरह बनाने हैं तो भाई बना मस्त में पेंसिल वाला साउंड भी आ रहा है। बट वहीं भाई साहब इसके अंदर ऐसा कुछ S पेन वगैरह नहीं है। साइड की तरफ जो फ्रेम है वो स्टेनलेस स्टील आता है, जो काफी तगड़ा है, और पीछे की तरफ ये मैटेड फिनिश है। और इसके ऊपर मैंने लेंस प्रोटेक्शन वैसे लगा के रखा हुआ है, क्योंकि इसके जो कैमरा बम्प है ना बहुत ज्यादा बाहर है, तो अगर गिरे तो पक्का कुछ एजेस में प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि मेरे साथ ये आईफोन 13 प्रो पे हो चुका है। बाकी इसके अंदर अपना डायनेमिक आइलैंड लेकर आए, नॉच वगैरह इस बार ये लोग उड़ा चुके हैं। अब इसका बेनिफिट आप लोगों ने बहुत बार देख लिया होगा, ऐसा कुछ ज्यादा बार बार बताने की जरूरत नहीं होगी मुझे, बट छोटा फीचर अगर फिर भी देखना है, यहाँ पर ये गाना बज गया, ठीक है। अब इसको हम लोग ऊपर कर सकते हैं और ये ऊपर जाके स्विच हो जाएगा, ठीक है। और वहीं अगर हम लोग गूगल मैप यूज कर रहे हैं तो नेविगेशन एकदम से स्टार्ट कर दी, और यहाँ पर जाओगे तो वो ऊपर की तरफ एज अ मल्टीटास्क, मतलब आप डबल विंडो कह लो, वो मिल जाएगा। तो अगर आपको लगता है कि देखो बैटरी का नोटिफिकेशन भी आएगा भाई 20% पर है, तो यहाँ पर आप इसे सॉन्ग पर यूज कर सकते हो। उसी के बाद में यहाँ पर मैप में भी यूज कर पाओगे, और वापस क्लिक करोगे तो यहाँ पे आ जाओगे, होल्ड करके रखोगे तो इसको पॉज कर सकते हो। और इसके जो एजेस है ना, वो हाथ में ना बहुत ज्यादा फील होते हैं कंपेयर टू S22 अल्ट्रा से। तो कभी कभी है ना अनकंफर्टेबल लगता है, और यहाँ पे लगता है कि भाई कट वट ना आ जाए एकदम से। और लेकिन यहाँ पर ये जो राउंड एजेस है, तो लेकिन वो यहाँ पर जाके एकदम प्रॉपर तरीके से बैठ जाता है। बाकी अगर वेट को लेकर देखोगे, ये रखा हमने S22 अल्ट्रा विदाउट कवर, तो 230 ग्राम पकड़ लो ऑलमोस्ट। और वहीं अपना ये भाई साहब 260 ग्राम जो बिना कवर के, वो भी ये बहुत ज्यादा हाथ में फील होता है भाई कि बहुत ज्यादा हमने हैवी कुछ पकड़ के रखा है। ये इतनी बड़ी साइज होने के बाद में भी जो है हाथ में ना एकदम कंफर्टेबल लगता है, और ज्यादा हैवी भी फील नहीं करवाता है, इतना मैं कहूंगा। और जो एक्स्ट्रा बम्प है ना, आपको ज्यादा किस में देखने मिलेगा, ऑफकोर्स आईफोन 14 प्रो मैक्स पर ही देखने मिलेगा, एक्स्ट्रा हैवी है जो। बाकी हमें इसके अंदर जो USB लाइटनिंग 2.0 का पोर्ट मिलता है, लाइटनिंग पोर्ट है बेसिकली। पर यहाँ पर S22 अल्ट्रा में जो USB टाइप C 3.2 के साथ में आता है, तो यहाँ पर आपको फास्टर स्पीड मिल जाएगी, डेटा ट्रांसफर के लिए हो गया। एलगाटो वगैरह यूज करोगे तो वहां पर भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाएगा आपको। बाकी स्क्रीन फ्रंट प्रोटेक्शन में यहाँ पर हमें मिलता है, इस पर सिरेमिक शील्ड मिलती है, और यहाँ पर S22 अल्ट्रा पर आता है गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस आता है। ये स्ट्रॉन्ग तो है, बट ये इसमें स्क्रैच बहुत ज्यादा आ जाते हैं, तो भाई स्क्रीन गार्ड प्रोटेक्टर वगैरह कुछ भी लगा लेना, तभी जाके इसे यूज करना, वरना मस्त वाले स्क्रैच मिल जाएंगे आपको। और रही बात साइड बाय साइड प्रोसेसर को लेकर, तो इसके अंदर आता है एप्पल का A16 प्रोसेसर, जो 4 नैनोमीटर पे मिल जाएगा। और यहाँ पर अभी जो S22 अल्ट्रा है, इस पर है स्नैपड्रैगन 8 Gen 1। दोनों की जो रैम है वो LPDDR5 के साथ में आती है। तो देखो अभी यहाँ पर है ना मस्त तरीके से बेंचमार्क टेस्टिंग वेस्टिंग करके ना, मैंने अभी ये कुछ ऐसे रिजल्ट है ना जो आपको शॉकिंग लगेंगे। तो 14 प्रो मैक्स और S22 अल्ट्रा दोनों के फोन के अंदर हमने 100% की बैटरी रख दी, वाईफाई वगैरह जो भी है सब कुछ ऑन करके रख दिया, बैकग्राउंड में सारी एप्लीकेशन उड़ा दी, और वॉल्यूम भी 100% पर यहाँ पे हमने रख दी। तो रूम टेम्परेचर मेरा 29 डिग्री के आसपास में, और फैन भी यहाँ पर बंद था। तो अभी सबसे पहला हम लोग ने एंट्रोडू बेंचमार्क निकाला, जिसमें से आईफोन और सैमसंग ने जो बेंचमार्क रखे ना, वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही कह सकते हो। इस सेकंड लूप हम लोगों ने फिर से रन करके देखा, लेकिन जब सेकंड राउंड में मेंटेन करने वाली बात आती है ना, तो वहां पर आईफोन थोड़ा सा स्टेबिलिटी के साथ में रह जाता है, क्योंकि A16 उतना हीट नहीं होता जितना 8 Gen 1 होता है S22 अल्ट्रा के अंदर। इसने ना 777 का स्कोर, मतलब भाई ऑलमोस्ट 1 लाख के भी नीचे का ड्रॉप कर दिया एंट्रोडू बेंचमार्क स्कोर, जिसकी वजह से फोन के अंदर हीटिंग भी थोड़ी ज्यादा बढ़ गई। फिर नेक्स्ट हम लोग ने Geekbench 5 करा, और वहां पर भी आईफोन 14 प्रो मैक्स विन करता है नंबर्स पर, और जो GPU स्कोर है ना, वहां पर भी अच्छा खासा विन किया आईफोन 14 प्रो मैक्स ने।
है, और जो दोनों फोन के अंदर स्टोरेज आती है ना, तो वहां पर सैमसंग S22 अल्ट्रा विन करता है। उसमें मैंने एक और एड ऑन कर दिया 3D मार्क का, मतलब हैवी वाला टेस्ट, जो 20 मिनट का लूप होता है, हैवी ग्राफिक्स एलिमेंट्स चलाता है वहां पर वो। तो आईफोन 14 प्रो मैक्स बोलता है भाई मेरे से नहीं हो पाएगा, मुझे मत हाथ लगाना, मैं तो फेल्ड हो गया। सेकंड टाइम भी नहीं चलने दिया, थर्ड टाइम भी नहीं चलने दिया। और जो दोनों फोन के अंदर जो सबसे ज्यादा टेम्परेचर था फर्स्ट राउंड के अंदर, वो था भाई यहाँ पर S22 अल्ट्रा के अंदर, और ये भाई मतलब कुछ 42 डिग्री के आसपास था, बट फिर भी इसने पूरा 3D मार्क मतलब पूरा रन नहीं किया। बात सिंपल यहाँ पर ये है कि अभी है ना जो A16 की जो चिप है ना, जो आईफोन 14 प्रो मैक्स पर आती है, वो उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी के साथ में नहीं आती है, हीटिंग जनरेट भी करता है और ज्यादा स्टेबल नहीं है। सो दैट्स वाई यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो रही है, वरना आईफोन 14 वगैरह है ना, मतलब एक बार ये स्कोर निकाल देते हैं। तो इसको थोड़ा टाइम लगेगा सुधरने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि हैवी टास्क में ये भाई साहब रन नहीं करता, मतलब विन नहीं करता। भाई हैवी टास्क में बहुत अच्छी तरीके से वर्क करता है, जैसे कि गेमिंग वाला पार्ट हो गया। स्टेबिलिटी अगर मैं कहूंगा ना, थोड़ा सा ही कहूंगा हल्का सा, वो आईफोन 14 प्रो मैक्स पर ही है। फोन हीटअप होता है बट स्टेबिलिटी रखने की कोशिश करता है। फिर दोनों के अंदर हम लोग ने 30 मिनट का यूट्यूब का प्लेबैक छोड़ दिया ऑटो हाई क्वालिटी के अंदर, तो अपने हिसाब से वो सब कंटेंट को रन कर रहा था। फिर हुआ क्या रिजल्ट एंड में, तो भाई सबसे ज्यादा जो बैटरी ड्रॉप करी थी ना, वो थी S22 अल्ट्रा ने, ये 63% पर आ गया, और इस फोन के अंदर 5000 mAh की बैटरी है। आईफोन 14 प्रो मैक्स ने ना मतलब 24% का बैटरी ड्रॉप किया, मतलब ये 76% पर बैटरी रखता है। 4323 mAh की बैटरी है, और उसके बावजूद यहाँ पर हमें ज्यादा बैटरी बैकअप किसमें देखने मिला, आईफोन 14 प्रो मैक्स के अंदर। 15 वाट का मैक्सेफ जो चार्जर आता है ना, वायरलेस वाला चिपकाने वाला, और 7.5 वाट का QI चार्जर आता है, वो सपोर्ट कर जाता है। और दोनों के अंदर चार्जर वगैरह नहीं आते, वो अलग से सेपरेटली आपको परचेस करना पड़ेगा। S22 अल्ट्रा है ना 45 वाट की वायर्ड चार्जिंग को सपोर्ट करता है, जो फास्ट चार्जर है बेसिकली, और 15 वाट का QI चार्जर हो गया, और 4.5 वाट का रिवर्स वायरलेस चार्जिंग। तो यहाँ पर रख के जो दूसरे प्रोडक्ट्स है उनको वायरलेस चार्ज कर सकते हैं। इवन मैं इस फोन से ना इस भाई साहब को भी चार्ज कर सकता हूँ इस तरीके से। तो ये एक थोड़ा सा कूल फीचर है जो हमें भाई साहब में नहीं मिलते हैं। चार्जिंग टाइम में यहाँ पर 20 वाट का चार्जर है मेरे पास, तो मैंने उसके थ्रू ट्राई करके देखा था, तो 1 आवर 15 मिनट के अंदर पूरा 100% फोन चार्ज हो जाता है। S22 अल्ट्रा के अंदर ऑलमोस्ट है ना 45 वाट का चार्जर यूज करोगे तो 1 आवर 5 मिनट लेगा, और 25 वाट का भी इनका सैमसंग का चार्जर आता है, वो यूज करोगे तो 1 आवर 15 मिनट लेता है, तो मतलब 10 मिनट का डिफरेंस आता है। सो यहाँ पर 45 वाट की चार्जिंग का तो कोई लॉजिक लगा नहीं मुझे, तो अगर 25 वाट भी है तो वही यूज कर लेना। अगर गेमिंग की बात करें यहाँ पर, तो दोनों के अंदर अभी जो ग्राफिक सेटिंग्स है ना 90 FPS दोनों के अंदर नहीं आते, ऑल ग्राफिक्स में आप लोग 60 FPS कर सकते हो। तो BGMI पर एक बात सिंपल बोल दूंगा भाई, 14 प्रो मैक्स ही है तगड़ा, कंसिस्टेंट लॉन्ग टाइम की परफॉर्मेंस मस्त तरीके से निकाल के देता है। थोड़े बहुत FPS फ्लक्चुएशन जैसे मैंने बताया वो इसके अंदर मिलते हैं। वो A16 अभी थोड़ा फुल फ्लैश जैसा बोलते हैं ना, ऑप्टिमाइज नहीं हुआ है, तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम है। तो थोड़ा सा ऑप्टिमाइज होने के बाद में ये और ज्यादा तगड़ा काम कर जाएगा। बाकी ये जो फोन है ना S22 अल्ट्रा, ये गेमिंग के लिए मैं उतना नहीं कहूंगा। 8 Gen 1 हीटअप होता है, अच्छा खासा परफॉर्मेंस ड्रॉप करता है। आप ज्यादा देर इसके अंदर ढंग से गेमिंग नहीं कर पाओगे, पक्का FPS ड्रॉप कर देता है, और इसके अंदर 90 FPS भी नहीं आया हुआ है, तो कोई फायदा नहीं ज्यादा गेमिंग की बात करते हुए। इतना है सिंपल बोलूंगा, आईफोन 14 प्रो मैक्स मस्त चलता है गेमिंग को लेकर, और जायरोस्कोप दोनों के अच्छे हैं, टच रिस्पॉन्स भी दोनों के अच्छे हैं। आईफोन 14 प्रो मैक्स के अंदर बहुत ज्यादा ही 5G बैंड्स का सपोर्ट है अगर S22 अल्ट्रा से कंपेयर करते हो। इसके अंदर ब्लूटूथ 5.3 और वाईफाई 6 है, और NFC भी मिल जाती है, और यहाँ पर हमें वाईफाई 6E मिलता है इनहैंस एडिशन, और ब्लूटूथ 5.2 है, NFC भी इसके अंदर सपोर्ट है। सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर इसमें आता है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, ये फेस आईडी के साथ में आता है, तो दोनों ही अलग लेवल पर है, बट दोनों ही मस्त तरीके से काम करता है। पर S22 अल्ट्रा का है ना जो टच रिस्पॉन्स है ना, मतलब फिंगरप्रिंट स्कैनर जो है, वो कभी कभी हल्का सा ऐसा फील करता है कि स्लो है, बट अभी देखोगे जैसे मस्त में चल रहा है मक्खन तरीके से, और दोनों ही अपने कदमों पे खड़े हो सकते हैं जैसे आप लोग देख रहे हो। बाकी सैमसंग के अंदर इनका जो सैमसंग डेस्क आता है ना, वो भी सपोर्ट करता है, और साथ में वो जो वायरलेस डेस्क है वो भी आप यूज कर पाओगे। बेसिकली एक तरीके का जो विंडोज एक्सपीरियंस होता है ना, मतलब PC एक्सपीरियंस, वो करने मिल जाएगा आपको अपने किसी लैपटॉप या मॉनिटर में, या डायरेक्टली आप कर सकते हो। इसके अंदर तो ऐसा कुछ नहीं है। IP68 दोनों ही है, मतलब दोनों ही पानी के अंदर मतलब सर्वाइव कर जाएंगे, पर जो आईफोन 14 प्रो मैक्स है ये 6 मीटर पर 30 मिनट तक सर्वाइव कर जाएगा, और ये भाई साहब 1.5 मीटर पर 30 मिनट सर्वाइव कर जाता है। तो यहाँ पर आप डिस्प्ले देखोगे किसका ज्यादा बड़ा लग रहा है आपको, S22 अल्ट्रा का ही ऑफ कोर्स, और कर्व डिस्प्ले के साथ में मिलता है, और यही अपना पूरा प्रॉपर फ्लैट डिस्प्ले है आईफोन 14 प्रो मैक्स का। बाकी ये 6.7 इंचेस की FHD प्लस डिस्प्ले में साथ में मिलता है, 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ में है, प्रो मोशन जो बेसिकली कहते हैं, और ये जो ना LTPO OLED डिस्प्ले है, और यहाँ पर ये HDR10 डॉल्बी विजन के कंटेंट को भी सपोर्ट करता है। पीक ब्राइटनेस 2000 नीट्स की इसके अंदर निकल कर आती है, और इस बार पहली बार एक तरीके से कह सकते हो हमें ऑलवेज ऑन स्क्रीन मिलता है। आईफोन की जो सीरीज है 14 सीरीज
सीरीज के अंदर। एक्चुअली 14 प्रो और 14 प्रो मैक्स पर ही मिलेगा आपको, ये नॉर्मल और ये ऑलवेज ऑन। और उसके बाद में S22 अल्ट्रा पर आपको जो स्क्रीन है 6.8 इंचेस की क्वाड HD प्लस डिस्प्ले मिलती है, तो यहाँ पर थोड़ा सा बेटर रेजोल्यूशन है और 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ में आता है। 1750 की पीक ब्राइटनेस आपको इस पर मिल जाएगी और ये डायनेमिक्स 2x एमोलेड डिस्प्ले मिलता है। और जो अपना एंड्रॉइड का जो ऑलवेज ऑन है ना, वो भाई साहब मतलब ऑफ कोर्स इसमें खतरनाक निकल कर आता है। इसका जो ऑलवेज ऑन है पता नहीं मुझे फील, पता नहीं मजा नहीं दे पा रहा है उतना, मतलब ठीक है आता है बस कह सकते हैं, क्योंकि लो लाइट में भी ना इसकी लाइट है ना विजिबल होती रहती है, मतलब दिखता रहता है। अब मेरा फोन तो कहीं चालू नहीं है ऐसा फील होते रहता है। इसके अंदर ये पूरा डीप ब्लैक हो जाता है और क्लॉक्स वगैरह बस अपना दिखना चालू हो जाती है। भाई कंटेंट देखने में किस में ज्यादा मजा आने वाला है, इस पर या इस पर? मुझे, मैं सच कहूं, मुझे दोनों पे मजा आया है। और ये क्वाड HD प्लस के साथ में सपोर्ट करता है, बट क्वाड HD प्लस का रखने का प्रॉब्लम बस इतना है कि जो आपकी बैटरी है ना थोड़ी सी ज्यादा यहाँ पर चली जाने वाली है, लेकिन जिसको एक्सपीरियंस वो करना कर सकता है, वरना FHD के अंदर भी वो यूज कर पाएगा। बाकी दोनों के अंदर डुअल स्टीरियो स्पीकर आते हैं, 3.5 mm के गड्ढे दोनों के अंदर नहीं है। और एक बात है, यहाँ पर S22 अल्ट्रा को मैं बिना कवर के यूज कर रहा हूँ, तो अगर इसको मैं टेबल पे रख देता हूँ ना, यहाँ से नहीं बट यहाँ से ये वॉबल करता है। इसको यहाँ से करेंगे तो वॉबल नहीं होगा, यहाँ से भी करूंगा तो उतना वॉबल नहीं हो रहा है, यहाँ से भी तो नहीं हो रहा है, यहाँ से थोड़ा ज्यादा होता है। पर्दे पावे नी किन्ने पीछे लाए ते किन्ने चारे नी रेहानी होने एतबार सोनी रेहानी होने एतबार। तो भाई बहुत सिंपल तरीके से बता दूंगा, iPhone 14 Pro Max का स्पीकर बहुत ज्यादा लाउडर निकल कर आता है क्रिस्प के साथ में, ऐसा नहीं कि आलतू फालतू का लाउडर है। बाकी UI एंड सॉफ्टवेयर के अंदर भाई दोनों ही अलग है। यहाँ पर हमें iOS 16 मिलता है, इसमें हमें Samsung का One UI 4.1 मिलता है और ये Android 12 पे अभी फिलहाल रन कर रहा है। और इसके अंदर नॉक सिक्योरिटी वगैरह भी आती है, बट iPhone की सिक्योरिटी को लेकर भी कोई ज्यादा टेंशन नहीं है। मुझे है ना पर्सनली बोलूंगा, बाकी सारे एंड्रॉइड के UI बहुत ज्यादा पसंद है, बट इसका UI मुझे ना उतना ज्यादा कभी कभी फील नहीं करता बहुत ज्यादा अच्छा। पता नहीं क्यों, बहुत लोग बोलते हैं अच्छा लगता है, सबका पर्सनल थॉट है, बट मेरा जो थॉट यही है, इतना बड़ा फोन है ऊपर से, इसको ऐसे सर्च भी नहीं कर सकते। एक तो ऊपर गया तो मुझे भी कोई ऐप ढूंढनी है, सर्च करनी है, क्योंकि बहुत सारा ऐसे एप्लीकेशन भरी रहते हैं ना अपने फोन्स में, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, दूसरा हाथ लेके आना पड़ेगा और उसको रखना पड़ेगा। तो ये मतलब हर बार मेरे को ना ऐसा फील नहीं हुआ गुड। और एक है कि लाइक इसको ऐसे करो, ऊपर करो, फिर साइड में जाओ। हाँ बहुत टाइम से यूज कर रहे हो तो बात अलग होगी, बट मुझे ना उतना कभी कभी ज्यादा उतना रिस्पॉन्सिव नहीं लगा था, मतलब मजा नहीं आ रहा था। ये भाई साहब भी तगड़ा है, मैं इतना बोलूंगा। सर्च करना है यहाँ पे टाइप करो, आजकल iOS 16 में सीधा यहाँ पे दे दिया, यहाँ से नहीं करना तो नीचे करो, आ जाएगा। तो अलग अलग बेनिफिट है दोनों के यार, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि ये आपको बेस्ट लगेगा ये बेस्ट लगेगा, दोनों ही अच्छे हैं। iOS 16 भी अभी फिलहाल बग के साथ में आ रखे हैं। एक स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ, ये देखो हाफ क्या हो गया, ये मेरा व्हाट्सएप इधर था और नीचे का ये पूरा ब्लैंक स्क्रीन हो गया था अचानक से। और कभी कभी जो लॉक स्क्रीन है ना, ये जो नॉच है ना इधर, वो इधर आ जाती थी, तो कभी कभी इसके अंदर इश्यूज आ रहे हैं। iOS 16 अभी भी पूरा फुल प्लेज जैसे ना पॉलिश होके नहीं आया, थोड़ा सा इसको टाइम लगेगा और फिक्स होने में। तो यहाँ पर आप लोग बताना iOS अच्छा लग रहा है या S22 अल्ट्रा का One UI पसंद है। मुझे लोगों का एक्सपीरियंस सुनना है कि वो लोग क्या बोलते हैं कि नहीं भाई ये ज्यादा अच्छा है, ये बेटर है। और हाँ, सॉफ्टवेयर में इसके भी कुछ अलग है, जैसे ड्रॉवर मिल जाते हैं, तो अगर कुछ एक्स्ट्रा एप्लीकेशन यहाँ से एक्सेस करनी तो वो भी कर पाओगे, और भी बहुत सारी चीजें अवेलेबल है यहाँ पर। बाकी रही बात कैमरास को लेकर, तो ये मेन 48 MP के कैमरा के साथ में मिलता है। 12 MP का टेलीफोटो लेंस है जो 3x तक ऑप्टिकल जूम हो जाएगा, और जो सेल्फी है वो भी 12 मेगापिक्सल के साथ में। S22 अल्ट्रा आता है 108 MP मेन कैमरा के साथ में, 10 MP का पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस आएगा इसके अंदर, जो 10x तक ऑप्टिकल जूम होता है, और 12 MP का अल्ट्रा वाइड है, और जो साथ में सेल्फी है वो 40 मेगापिक्सल के साथ में आती है। और हाँ, इसको जो 108 हो गया या इसका 48 हो गया, ये आप डायरेक्टली यूज नहीं कर पाओगे। इसको यूज करने के लिए आपको ना मैनुअली मतलब जाके रॉ मोड में यूज करना पड़ेगा इसे। तो S22 अल्ट्रा में यूज करने के लिए यहाँ पे जाके 3x4 है ना, उसको यहाँ पर स्पेसिफिक दिया है 3x4 1.8 मतलब 108 मेगापिक्सल। और यहीं अगर अपन आ जाए इस भाई साहब पर, तो ये रॉ मोड है ना, तब जाके इसके अंदर एक्सेस होगा 48 MP। फोटो कंपैरिजन में मैंने एक बात नोटिस की है कि यहाँ पर जो एप्पल है ना, वो थोड़ा सा कूलर टोन में रहता है, और वहीं जो सैमसंग है वो जाता है वार्म टोन की तरफ। जैसे कि यहाँ पर ये लाइट है ना, आप लोग देख के आराम से समझ जाओगे, सैमसंग वाला है फुल एकदम वार्म टोन पे लेके जाता है कलर्स को, और वहीं जो आईफोन है वो कूल टोन पे लेके जाता है। और इस फोटो को देखोगे ना ध्यान से, तो एप्पल पे है ना जो लाइट कंट्रोल है ना, जो बल्ब के इधर बहुत अच्छी तरीके से हुआ है। कभी कभी जो फोटोज है ना ऑलमोस्ट सिमिलर निकल कर आती है। थोड़ा सा कलर बूस्टेड है अपना सैमसंग, थोड़ा ब्राइटनेस भी ना हल्का सा पुश करके देता है, वरना अगर आप एप्पल पे करना चाहो तो ये कलर एडिटिंग वगैरह करोगे ना, तो वहां पर भी वो पुश हो जाता है। अभी इन फोटो को अगर ध्यान से देखोगे ना, तो जो डार्क वाला
एरिया है ना, तो सैमसंग ने उस एरिया पे ना थोड़ा सा ज्यादा पुशअप किया है ब्राइटनेस पे, तो जिसकी वजह से ना फोटो थोड़ी सी ना सा ब्लो टाइप में लगती है, जो कि कहूंगा एक बार अच्छी बात है। जैसे यहाँ पर भी एक रेफरेंस है, जहां पर टाइल्स दिख रहे हैं ना आप लोगों को, वहां पर सैमसंग ने क्या किया है, थोड़ा सा ब्राइटनेस को पुशअप कर दिया है और जो HDR है ना बेसिकली थोड़ा सा अच्छी तरीके से रखने की कोशिश करी है। तो दोनों फोन में है ना हम लोगों ने 3x ऑप्टिकल जूम करने का मौका मिलता है, तो हम लोगों ने दोनों फोटो सेम खींच के रखी है। पर वहीं सैमसंग के अंदर आप लोग 10x का ऑप्टिकल जूम यूज कर सकते हो, जिसकी वजह से आप ऑब्जेक्ट के और ज्यादा क्लोज और अच्छी डिटेल के साथ में जा सकते हो। ये जहां पर मैंने बॉटलें रखी थी ना, तो बाजू में अगर देखोगे ना, जो लाइट कंट्रोल जो ब्लो है ना, वो आईफोन ने बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन रखा है इन दोनों फोटोज के अंदर। पर एक बात है, जब 3x या ऑप्टिकल जूम वाली बात आती है ना, तो वहां पर मुझे ना सैमसंग ज्यादा बेटर लगा डिटेल के साथ में और कलर्स के साथ में भी। अभी ये जो कलर बार वाला एरिया देख रहे हो ना, जहां पर बहुत सारे शेड्स है, नॉर्मल फोटो थी, फिर हम लोग ने 3x की फोटो जूम करके देखी, तो वहां पर भी मुझे सैमसंग थोड़ा सा बेटर लगा। फिर उसके बाद में मैंने 10x तक का जूम किया दोनों के अंदर। हालांकि जो 10x है ना आईफोन के अंदर, वो डिजिटल पे चले जाता है, और वहीं जो सैमसंग है ना वो ऑप्टिकल पे जाता है। फिर और भी ज्यादा जूम करके देखा, तो वहां पर मुझे थोड़ा सैमसंग बेटर लगा। अगेंस्ट द सन यहाँ पर मैंने फोटो खींची है, तो इस पर भी मैं कहूंगा दोनों ठीक ठाक ही है, पर सैमसंग थोड़ा सा बेटर निकल जाता है मेन और अल्ट्रा वाइड पर भी। बट सम सिनेरियो में एप्पल भी भाई साहब आगे निकल कर आ जाते हैं, तो दोनों का ना मैं कह सकूंगा 19-20 का फर्क निकल कर आता है। बट जो मोस्ट ऑफ है ना, जो ब्राइटनेस या फिर अगेंस्ट द सन जो फोटो अच्छी खींच के देता है, वो है सैमसंग। जो आईफोन की जो 3x ऑप्टिकल जो ह्यूमन सब्जेक्ट पे जो फोटोज खींच के देख रहे थे ना, तो वो बहुत ज्यादा मतलब ऐसा ना सिनेमैटिक और ड्रामेटिक टाइप की ऐसे फोटो दिखने मिलती है अगर मैं सैमसंग इसे कंपेयर करता हूं तो। जैसे कि रेफरेंस में यहाँ पर एक इमेज है, ये 3x दोनों पे मैंने खींचा हुआ है, बट मुझे ना एप्पल की फोटो ज्यादा अच्छी लग रही है ह्यूमन सब्जेक्ट पर। बाकी इंडोर लाइट कंडीशन के अंदर हम लोग फोटोज देख रहे थे, तो इतना मैंने नोटिस किया कि जो एप्पल है ना थोड़ा सा ब्लैक टोन पे जाता है, मतलब कलर वगैरह में जब वो बात आती है तो, और लेकिन वही जो सैमसंग है ना वो ब्राइटनेस पुशअप करता है। सो दैट्स व्हाई वहां पर आप लोगों को ऐसे थोड़े से डीप ब्लैक ज्यादा अच्छे मिलेंगे आईफोन पर, बट वहां पर जो कलर बूस्ट करता है ना थोड़ा सा, वो है सैमसंग। मुझे ना लो लाइट सिनेरियो में जो ज्यादा और बहुत ही अच्छा कह सकता हूं बेटर लगा है, वो निकल कर आता है आईफोन, क्योंकि वहां पर मैंने जितने भी टाइम देखा है ना कि जो लो लाइट की डिटेल्स हो गई, जो कलर्स हो गई, वो भी अच्छी निकाल के देता है। बट हाँ, सैमसंग जब अपना सीन ऑप्टिमाइजर ऑटोमेटिक मैंने रखा हुआ था, तो वहां पर है ना नाइट मोड थोड़ा बहुत कर देता है, तो जिसकी वजह से ना थोड़ी सी ज्यादा बेटर, मतलब मैं कहूंगा 19-20 का ही फर्क निकल कर आता है कभी कभी, मुझे ऐसा डिटेल में लगा। बाकी यहाँ पर रेफरेंस के लिए देखोगे एकदम लो लाइट एकदम हार्श कंडीशन थी, और एक बस से ग्रीन लाइट निकल कर आ रही थी, तो आप लोग ध्यान से देखोगे ना तो सैमसंग के अंदर वो ग्रीन लाइट एकदम पुशअप हो रखी है, पर थोड़ा ज्यादा बेटर एरिया एक्सपोज हो रखा है आईफोन के अंदर, बट वहां पर जो कलर है ना वो ऑलमोस्ट म्यूटेड निकल कर आते हैं। लेकिन अल्ट्रा वाइड में ना पूरा मिस आउट कर देता है सैमसंग, बट एप्पल है ना भाई वो रखता है डिटेल में चीजें। बाकी जब आप रात को ऐसे ट्यूबलाइट वगैरह में फोटो खींच रहे हो, कंडीशन अच्छी है, तो ऑलमोस्ट सिमिलर फोटो लगी मुझे, पर जो कलर टोन है ना वो एप्पल लेके जाता है ब्लू की तरफ और सैमसंग लेके जाता है वार्म की तरफ। पर जब लो लाइट वाला सिनेरियो आता है ना ह्यूमन सब्जेक्ट पर, तो वहीं ये पूरा इन्वर्ट हो जाता है। और एक बात है, जो बैकग्राउंड से जो लाइट है ना वो एक्सपोज अच्छी तरीके से, मतलब कह सकता हूं कंट्रोल में रखा था, वो था भाई साहब सैमसंग। एप्पल ने भाई वहां पर एकदम मस्त में स्टार बना दिया। तो बेसिकली जो लेंस फ्लेयर है ना वो थोड़ा सा मुझे ना एप्पल पे ज्यादा देखने मिला कंपेयर टू सैमसंग से। बाकी सेल्फी में भी वही लेंस फ्लेयर वाली पार्ट निकल कर आ जाती है, बट वहां पर जो सेल्फी मुझे थोड़ा सा ज्यादा मैं कह सकता हूँ अच्छा लग रहा था ना भाई, वो था सैमसंग। बैकग्राउंड से जो डायनेमिक रेंज है वो भी अच्छी तरीके से कंट्रोल करता है। अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो एप्पल की जो कभी भी सेल्फीज है ना उसमें थोड़ी बहुत शिकायत रहती है। बाकी अगर आपको लाइट कंडीशन वगैरह अच्छी मिल रही है ना तो वहां पर थोड़ा बहुत काम आपका चल जाएगा। और मैंने जब सेल्फी के अंदर पोर्ट्रेट ट्राई करता हूँ ना और दो बंदे जब स्क्रीन पर आ जाते हैं ना तो एप्पल है ना सेकंड पर्सन को ना भाई मिस आउट कर देता है, मोस्ट ऑफ टाइम मैंने नोटिस करके रखा है। बाकी रही बात पोर्ट्रेट कैमरास को लेकर, तो दोनों ही अच्छे निकल कर आते हैं, बट इतना है कि सम टाइम मुझे ना एप्पल थोड़ा सा ज्यादा बेटर और अच्छा निकाल के दे रहा था फोटो। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि 3x पे जब फोटोज हम लोग खींचते हैं ना तो आईफोन थोड़ा सा बेटर निकल कर आता है, और वो चीज यहाँ पर आप लोग ध्यान से देख सकते हो। एकदम ऐसा ना लुक जो आता है ना वो काफी ज्यादा मतलब बोलते हैं ना सिनेमैटिक टाइप का देखने मिलता है, जो काफी ज्यादा प्रिसाइज तरीके की अच्छी फोटो निकाल के देता है। बाकी देखो दोनों ही फोन है ना 4K पर 60 FPS पे रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, फ्रंट और बैक दोनों ही से। अब लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीजें है वीडियो के अंदर कि जो आईफोन 14 Pro Max है ना उसके अंदर डेडिकेटेड सिनेमैटिक मोड दे रखा है। लास्ट ईयर ये 1080p पर कैप था, बट इस बार 4K 30 FPS पे कर दिया गया है। तो वहां पर जब मैं ऑब्जेक्ट पर उसे फोकस करने कह रहा था तब वो कर नहीं रहा था, पर जब फर्स्ट पर्सन से सेकंड पर्सन पे जो स्विच वाला पार्ट है ना जो सिनेमैटिक वो प्रॉपर चलता है। बट अगर एक साथ अगर दो पर्सन को फ्रेम में दिखाना है ना तो वो पॉसिबल यहाँ पर नहीं हो पाता। बट वहीं जब सैमसंग वाली बात आती है सिनेमैटिक मोड या पोर्ट्रेट
पोर्ट्रेट वीडियो की बात जो सैमसंग बुलाता है, तो वहां पर वो ऑब्जेक्ट पर भी अच्छे खासे से ब्लर कर देता है, बैकग्राउंड को भी ब्लर कर देता है। और जब एक फ्रेम में दो ह्यूमंस है तो वहां पर वो दोनों को अच्छे से डिटेक्ट करता है और बैकग्राउंड ब्लर करने की कोशिश करता है। और सेम सेल्फी वीडियो में भी अगर ध्यान से देखोगे ना, तो आईफोन ने दो पर्सन में से किसी एक पर्सन को सिलेक्ट करना सही समझा, बट वहीं सैमसंग ने दोनों को सिलेक्ट कर रहा था। मेरे हिसाब से प्रैक्टिकल जो होगा ना वो सैमसंग का निकल कर आएगा, क्योंकि दोनों फोकस करने वाली जो बात है ना वो बेटर निकल कर आएगी कंपेयर टू एक से। और इस बार है ना यहाँ पर हमें एक एक्शन मोड भी मिलता है आईफोन 14 प्रो मैक्स पर। तो ये क्या करता है, मेन कैमरा की जगह ये अल्ट्रा वाइड को यूज करता है और वहां पर थोड़ा सा वाइडर एरिया और ज्यादा लेकर आता है, और क्रॉपिंग में इसको और ज्यादा एरिया मिल जाता है। और अच्छी डिटेल के साथ में चाहिए तो यहाँ पर 2.8K का जो है ना मोड, वो उसको यूज कर लेना, तो और बेटर डिटेल मिल जाएगी डे लाइट के अंदर। लो लाइट में तो भाई दोनों के अच्छे नहीं चलने वाले, बट डे लाइट के अंदर आप इसे यूज करोगे तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो साइड बाय साइड दोनों के ही हम लोग ने स्टेडी मोड जो बेसिकली कह सकते हैं वो हम लोग ने यूज करके देखे। मेरे हिसाब से यहाँ पर मुझे फील हुआ आईफोन 14 प्रो मैक्स जो ज्यादा अच्छा निकाल के देता है स्टेडी मोड जो है, या फिर जो उनका एक्शन मोड बेसिकली कह लो। सैमसंग में क्या होता है कि वो जो मोड है ना वहां पर है ना जेली इफेक्ट बन जाता है, तो थोड़े से फ्रेम अलग से फील करवाते हैं और उतना ज्यादा स्मूथ नहीं लगता है। डेली लाइफ के हिसाब से दोनों ही अच्छे हैं, ये भी अच्छा है ये भी अच्छा है, मतलब आप ज्यादा हैवी काम करते नहीं हो। पर अगर आपका वीडियोग्राफी का जो पार्ट बहुत ज्यादा है, एक्सटेंसिव बहुत ज्यादा यूज करते हो, मतलब बहुत ही ज्यादा, जो क्रिएटर हो गए जो रील बनाते हैं वो वाला जो पार्ट हो गया, इवन मैं जैसे हो गया, तो उनके लिए आईफोन 14 प्रो मैक्स बहुत ज्यादा सही निकल कर आएगा। कैमरा वाला पार्ट में, व्लॉगिंग वगैरह पार्ट को लेकर ये भी खतरनाक निकल कर आता है यहाँ पर ये जो है ना एंड्रॉइड की दुनिया का कह सकता हूँ बादशाह है। लुक्स में, डिजाइन में, फ्लैगशिप जिसको फीचर कहा जाता है उस हिसाब से ये भाई साहब निकल कर आते हैं। तो मैंने तो मेरे पॉइंट रख दिए हैं आईफोन 14 प्रो मैक्स और S22 अल्ट्रा को लेकर, जो सारे थॉट्स थे वो मैंने सारे आपको बता दिए, कंपैरिजन एकदम मस्त तरीके से। बाकी आप लोगों के जो भी थॉट्स रहेंगे कमेंट में एक बार जरूर बता देना, और कौन से फोन का कंपैरिजन देखना चाहते हो वो भी मुझे कमेंट में बता देना। मिलेंगे और भी ऐसे इंटरेस्टिंग और डिटेल कंपैरिजन के साथ में। तो अभी के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।